लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल? क्यों चलाती थी व्हाट्सएप? क्यों चलाती थी मैसेंजर? क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने लाकर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो? सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी मां भी कभी बेटी थी। हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी जो कर रही है, मां जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों? मां भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां हैं। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा? अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें? अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा? मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी, और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी? 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए, 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिद्दों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन यह गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपके इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पे गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए, ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा, लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए।
हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज़ बात पे गुस्सा आया, यहाँ गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज़ बातों पे गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल ये था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत आइना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए। और याद रखिए कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। आज हम दौड़ रहे हैं, 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, और 100 किलो का 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है, 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है, अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 पे डन हो गया। ठीक है, हम 800 दे देंगे, 700 दे देंगे। आपने सोचा कि 100 की लागत है, 700 दे रहा है, 600 तो बच रहा है। आपने 100 की जगह 1000 बताया, 100 की जगह 150 बताना आपका जायज था, 100 की जगह 200 बता देते आपके लिए जायज था, लेकिन 100 की जगह 1000 बताकर 700 पे अपने मामले को डन करना, ये है कुरान की उस आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमानो वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ये मुसलमान का ही माल नाजायज तरीके से खा रहा है, ये उसको गसब कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 रुपए का मोबाइल 150 आप ले लो, 200 ले लो, आपने 700 रुपए जो लिए हैं ये आपके लिए हराम है। अल्लाह की कसम, अब आप जो खाना खाकर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने हराम का 1 लुकमा खाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। हम और आप सोचें, हमारी रिस्क की तंगी क्यों हो रही है? हम इतना कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास रुक क्यों नहीं रहा है? बहुत से लोगों को शिकायत, मौलाना पैसा तो बहुत है, कमाता हूं मैं एक दिन में 50-50 हजार रुपए, लेकिन रुकता नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तेरे सवाल का जवाब दिया है कुरान ने। भाई हर आदमी को यही शिकायत है ना, पैसा तो आता है मौलाना, मेहनत तो करता हूं, 500, 600, 1000 रुपए रोज कमाता हूं, लेकिन यार जितना कमाता हूं शाम तक कुछ नहीं बचता, मेरे हाथ में नहीं रहता है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बाप बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बीवी बीमार, या रुकता नहीं है। तेरे सवाल का जवाब मौलवी के पास नहीं, कुरान में मौजूद है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो अल्लाह कहता हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। आइए 2-3 मिसालें सुन लीजिए, बड़ी अच्छी मिसालें दे रहा हूं। ये रोजी को तंग करना ये क्या है, और जिक्र से मुराद क्या है? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिक्र से मुराद नमाज। अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए, जुमे की अजान के लिए बुलाया जाए, जुमे की अजान जब दी जाए, पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो क्या कहा? फसआऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। इससे मुराद क्या है? नमाज के लिए। तो तुम चलो नमाज के लिए, जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह मोड़ा, तो क्या कहा?
फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत 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 बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ आपको। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ोगे तो रोज़ी तंग कर देंगे। छोड़ने वाले का तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान समझता रहे। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न बाज ने फतवा दिया, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती ने, कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बाज सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है? फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बाज ने फतवा दिया, तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है, वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे। ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह ने यहां क्या कहा है, नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता। हद कर दी आप लोगों ने। चलिए करिए जो कुछ कहना है। एक तो बच्चा हिरा गया, मेरा मेहमान है बच्चा। चलिए कहिए जो कुछ कहना, वो माइक रखा वो बोलिए ना। बच्चा हिरा गया, पैदा करना जानते हैं, बस तरबियत है ही नहीं। घर में घुसो, 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, हर जलसे में बच्चा हिराता है, हर जलसे में। एक बच्चा हारिए गेছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটরা। ও আমার বাড়িতে, অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন, আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। আসসালামু আলাইকুম। इसकी माँ को सलाम करना चाहिए। यानी कितनी व्यस्त है चूड़ी और साड़ी दिखाने में कि बच्चे की फिक्र ही नहीं है। मुसलमानों के पास रह क्या गया? पैदा करो, छोड़ दो आवारा साड़ की तरह, गाय की तरह। बस पैदा कर रहे हो तो कम से कम तरबियत भी होनी चाहिए यार। हर जलसे में सुनता हूँ एक बच्चा खो गया, कभी तो बच्ची रोती हुई आती है, कभी तो लगता है इसका बाप नहीं मिलेगा, हम ही को लेके जाना पड़ेगा। अजीब सा लगता है। तो नमाज छोड़ना तो अलग चीज है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। वमन आरज़ान जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। ये एराज क्या होता है सुनिए, दिल चाहता है कि आज तुम्हें बताऊं। सुनो, एराज क्या होता है? जिसने मेरे जिक्र से यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ? एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है, जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की, ये तेरी बिंदी कितने की, ये साड़ी कितने की। इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। ये है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। ये क्या हुआ? एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, मां को मालूम है कि भूखा है, लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है। वो रो रहा है, ये सीरियल निकल जाएगा तो रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो, बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है? नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। एक आदमी के घर में आग लग गई है, उसका घर जल रहा है,
लेकिन वो आदमी क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब घर जबकि उसको फिक्र होनी चाहिए दूसरे घर की, इंतजाम करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो ना आग बुझा रहा है ना आ रहा है, बल्कि मैच खेलने में मसरूफ है या किसी और काम में मसरूफ है। तो इसको क्या कहेंगे? इसने अपने घर से एराज किया है। मान लीजिए जर्जीत साहब की बीवी एडमिट हो जाए, डिलीवरी हो रही हो, डॉक्टर कहे मां या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जर्जीत साहब भाटोल में स्पीच दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो होगा होगा, वो तो तकदीर में, मरना होगा मरेगी, जिंदा होगी। और हम जलसा करने में लगे हैं, दूसरों को लगा दिया। ये हुआ बीवी से एराज करना। अरे जलसे बाद में हो जाएंगे, पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना? बच्चे को दूध की जरूरत है, मां रो रहा है और मां देख रही है कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों। क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये रोजी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोजी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सजा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। और क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत खतरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। लोनी का नाम सुना है? गाजियाबाद से दिल्ली जब आप जाएंगे तो बाई रोड बस के जरिए, तो बीच में एक जगह पड़ेगी लोनी। लोनी में सन 1995 का वाकया है। सुनिएगा जरा, जिसको जाना हो चला जाए। आज मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि इस वाक़े को सुन के जाए। छोटा सा है, दो सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियाँ और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में, उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूँ मैं, कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी, और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं, और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। देखिए तो वो क्या हो गया है,
ओ भैया चाय वाले, हमें तो लगा आग लग गई भाई। चाय वाला भी कमाने में लगा, जलसा सुन रहे हैं। बताइए सुनेंगे? जो चाय पी रहे होंगे वहां बैठ के सुनेंगे। फिल्म हॉल में तो पेशाब भी रोक के बैठ जाते हैं, यहाँ बेचारे। अफसोस होता है अल्लाह, मुझे सिर्फ बिहार बंगाल में कहना पड़ता है, कभी हैदराबाद में हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा, महाराष्ट्र में कभी नहीं कहना पड़ा, कश्मीर में कभी नहीं कहना पड़ा, तमिलनाडु में कभी नहीं कहना पड़ा, पंजाब हरियाणा राजस्थान कभी किसी को नहीं कहना पड़ा। ये सब हमें यहाँ कहना पड़ता है, इन 2 में 3 में, बिहार बंगाल झारखंड, इनके अलावा कहीं नहीं किसी को डांटना पड़ता, ना फटकारना पड़ता। बहुत सिस्टम। मौलाना लोगों के लिए भी रास्ता अलग से, पब्लिक एक भी ना सेल्फी ले सकते ना, अलग से ले गए, अलग से लाए, उनका अलग रास्ता, औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का अलग, ना औरतें मर्दों में मिल पाएंगी ना मर्द औरतों में मिल पाएंगे। बड़ी अजीब सिस्टम होती है यहाँ तो, पता नहीं क्या सिस्टम है। वो चाय बेच रहा है, वो देखो वो उठ के भाग रहा है, देखिए अब उसको पेशाब लग रहा है। ये सूरत हाल होती है यहाँ पर, क्या किया जाए। सामने से और उठते हैं तो और तकलीफ होती है मुझे यार। एक बार हैदराबाद के अंदर एक आदमी आया, सामने से उठा, मैंने समझा पेशाब करा, सीधे स्टेज पे आया, माइक पकड़ लिया मेरा, हाय उठा के फेंक दिया पूरा माइक। ऐसा बोलता है, लगा कुर्सियां फेंकी, अंडे चले, टमाटर फूटे, आलू, ये सब। तो उसी वक्त से डर लगने लगा, जो भी उठता मुझे लगता कहीं माइक ना पकड़ ले। भाई जो चीज दिमाग में बैठी है वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है ना। मैं भी इंसान हूं, तो मत उठा करो, उठना हो तो पीछे बैठा करो। अब ये देखो, ये देखो, हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की पूंछ वाली। 100 साल तक रखो सीधा करने के लिए पाइप में, 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो गई होगी, नहीं वो टेढ़ी ही निकलेगी। वही हाल होता है अल्लाह के बंदे। तो वो रात भर नाच चला, सुनो बड़ा जबरदस्त वाकया, रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाचो गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियां अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी। चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें पूरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से
टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एरास का अंजाम आपने देखा है, क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया। फिर उन तवाइफों को छोड़ने वहां गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एरास का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था, लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है। कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एरास का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है, व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एरास करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम